ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। આનું ચાર્જિંગ ચાલે છે? ચાર્જિંગ ચાલે છે આનું? ચાલુ છે. મીટિંગ જતું રહે છે. બોલાવું હવે શ્લોક. શ્રીમદ ભાગવત અંતર્ગત एकादश स्कंद तीसरा अध्याय 17वां श्लोक 17 राजोवाच यथैतामैश्वरीं मायाम् ऐश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः रामकृतात्मभिः तरन्त्यञ्जस्थूलधीयः महर्ष इदमुच्यताम्। वेरी गुड। अभी नेमि राजा का प्रश्न है। राजो उवाच मतलब नेमि राजा उवाच, नेमि राजा ने प्रश्न पूछा। अभी हमने पिछले श्लोकों के अंतर्गत जो संवाद हमने इसमें पढ़े वो किसके बीच में था? संवाद नेमि राजा और अंतरिक्ष मुनि। अंतरिक्ष मुनि तीसरे नंबर के कवि। कितने योगेश्वर है यहाँ? 9 योगेश्वर है। 9 मुनि से हमें उपदेश प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हरि योगी ने उत्तर दिया। प्रश्न पूछ करता एक ही व्यक्ति है, नेमि राजा, और उत्तर देने वाले 9 योगी है। उनके मंडप में पधारे, इसलिए 9 योगी को सबको प्रश्न पूछा गया, लेकिन एक एक करके सब योगी आके उत्तर देते हैं। तो 3 योगी ने उत्तर दिया। अभी देखते हैं कौन से योगी आके जवाब देते हैं, पर प्रश्न क्या है ये हमें याद रखना है। सबसे पहले तो भागवत के बारे में प्रश्न था, भागवत धर्म के बारे में। फिर श्रेष्ठ भागवत कौन है, श्रेष्ठ भक्त कौन है, उसके बारे में प्रश्न था। तीसरा प्रश्न हमने जो पढ़ा सीखा वो माया के बारे में था। माया का स्वरूप क्या है, तो कैसे ये सृष्टि माया के कारण बनी, माया की मदद से भगवान ने सृष्टि की सर्जना रचना की, तो वो सृष्टि किस प्रकार की है। तो माया से बनी हुई सृष्टि किस प्रकार की हो सकती है। हम जिसको सत्य समझते हैं वो सृष्टि माया से बनी हुई है, तो किस प्रकार की होगी, स्वप्न के समान ही होगी। तो ये एक उपदेश था। अभी ये चौथा प्रश्न, मतलब 17वां है लेकिन है चौथा प्रश्न। चौथे योगी को, सभी योगी को पूछ रहे, लेकिन चौथा प्रश्न है। वो कौन सा प्रश्न है चौथा? राजोवाच यथेताम यथा एताम ऐश्वरीं मायां दुस्तराम अकृतात्मभिः तरन्ति अंजः स्थूलधियः महर्ष इदम उच्यताम। तो कैसे ये वाक्य को हम उसका अर्थ समझे। तो महर्ष, महर्षि, महर्ष ऋषियों को सब 9 योगेश्वर है ना, इसलिए वो उद्बोधन है, वोकेटिव। हे महर्ष इदम उच्यताम, हमें आप इसके बारे में समझाइए। क्या जानना चाहते हैं नेमि राजा? तो माया के बारे में तो सीखा, लेकिन यथा एताम ऐश्वरी मायाम दुस्तराम अकृतात्मभिः। तो दुस्तराम मायाम, ये माया जो जिसको तरना अत्यंत मुश्किल है। दुस्तराम मायाम, जिसको तरना अत्यंत मुश्किल है, ऐसी माया। लेकिन किसके लिए दुस्तर है? तो कहते हैं अकृतात्मभिः, अकृत आत्मभिः।
तो आत्मा का अर्थ यहाँ अंतःकरण होगा। अकृत आत्मभिः मतलब जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मतलब अज्ञानी लोग, सभी अज्ञानी है, लेकिन आपका अंतःकरण अगर शुद्ध है, शुद्ध करना पड़ता है। भगवान ने तो पहले से अंतःकरण शुद्ध ही बनाया था, हमने उसको गड़बड़ वाला कर दिया है, ऐसे संस्कार डाले हैं, तो अभी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। इसलिए माया के प्रभाव में ही है हम लोग। अपना स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप होने पर भी, प्रेम स्वरूप होने पर भी हम इसको समझ नहीं पाते। बंद कर दे भाई। ने आ बाजू नहीं एखादी बारीक खोली आहे तर खोली. भगवत गीता में भगवान सिखाते हैं ना, बस देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं गीता में कि मेरी ये जो माया है वो देवी है। देवी ऐशा गुणमयी, तो 3 गुणों से बनी हुई देवी माया, मम माया दुरत्यया। दुरत्या मतलब जिसको पार करना अत्यंत कठिन है। भगवान स्पष्ट कहते हैं मेरी माया है, देवी शक्ति है, उसको पार करना अत्यंत कठिन है। और हमें समझना, याद रखना है कि हम अनादिकाल से माया के प्रभाव में है, सारी सृष्टि माया के प्रभाव में, सब जीव, सब जीव माया के प्रभाव में है। इसलिए अपना खुद का सत्य परमात्मा होने पर भी हम लोग अपने आप को जीव समझते हैं। हमें विचार भी नहीं आता कि हम जो अपने आप को जो समझ रहे हैं वो हमारा सच है कि हमारी मान्यता है, वो ऐसा हम सोचते भी नहीं। हमें ऐसा विचार भी नहीं आता कि हम जिस संसार में डूबे हैं, इस संसार का स्वरूप सच है कि कल्पना मात्र है, वो हम सोच भी नहीं पाते, ऐसा विचार भी नहीं आता। सब सभी जीव संसार को, सृष्टि को सत्य ही समझते हैं, सत्य मानकर ही जन्म मृत्यु का भोग बनते हैं। तो मनुष्य के अलावा जो जीव है ना, वो तो बेचारे परवश है, वो तो ऐसा सोच नहीं सकते, ना तो ऐसा सत्संग कर सकते हैं। लेकिन हम मनुष्य के जीवन में भगवान ने फ्रीडम दिया, स्वतंत्रता दी है कि अगर आप अपनी बुद्धि का उपयोग परमात्मा को जानने के लिए कर सकते हैं, तो हमेशा के लिए आप जन्म मृत्यु के बंधन में से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा भगवान ने कृपा की है मनुष्य के ऊपर। लेकिन अज्ञान के कारण, माया के कारण मनुष्य अपने संसार में ही व्यस्त रहता है। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। भागवत में तो इतना विस्तार से समझाते हैं कि जब प्रहलाद को भगवान ने मुक्ति दी, प्रहलाद की कथा पता है ना? प्रहलाद की कथा पता है ना? प्रहलाद को जब भगवान ने मुक्ति दी और फिर वैकुंठ में जाने के लिए प्लेन, विमान में जाना था उसको, तो प्रहलाद दुखी हो गया। उसने कहा कि भगवान मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मेरे बाल मित्र है, सब सबको ही है, तो उसको भी क्यों मैंने ले चलो साथ। प्रेम था ना सभी अपने मित्रों के प्रति, दयालु था प्रहलाद। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम जाओ, पूछ के आओ, कोई आता है तो मुझे कोई ये नहीं है, भले आए। लेकिन एक भी बालक तैयार नहीं हुआ। अभी देर है, हमें अभी बड़ा होना है, गृहस्थी बसानी है, क्या क्या नहीं करना है। तो ठीक है, प्रहलाद जी ने सोचा कि बच्चे अगर अभी खेलना चाहते हैं नहीं आ सकते, लेकिन बड़े लोग तो आएंगे ना। तो बड़े लोग तो बिल्कुल देखने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उसने सोचा वृद्ध लोग आएंगे, तो वृद्ध लोगों को भी कोई रस नहीं था कि अभी हमारे बाल बच्चे, उसके बच्चे, सबको देखना है। कोई भी अ, वैकुंठ धाम में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। इतना माया का प्रभाव है। भगवान को तो पता ही था कि कोई जीव ऐसे नहीं आएगा। तो वो तो उस जमाने की बात थी, जब उस जमाने में ऐसा था सात्विक युग में। तो अभी तो कलयुग है, कलयुग में तो किसको सत्संग में रस होगा, किसी को भी नहीं। बहुत मुश्किल है। पर हमें जानना चाहिए क्यों इतना महत्व है सत्संग का, कि थोड़ा भी हमें हिंट मिले, कि थोड़ा भी मैं सोचूं अपने बारे में,
जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में कि ये सब क्या है, मुझे क्यों जन्म दिया, मुझे मुझे जन्म क्यों मिला है, मनुष्य के जन्म का प्रयोजन क्या है, क्या हेतु हो सकता है, तो फिर हम आगे आ सकते हैं। भले इस जन्म में थोड़ा सा करें, लेकिन जो आगे मिलेगा ना, नेक्स्ट जन्म, वो जन्म हमारा कल्याण करने वाला होगा, अगर हमने रास्ता बदल दिया तो। लेकिन हम रास्ता नहीं बदलते, हम अपने जो परिवार है उसमें ही आसक्त रहेंगे और उसके बारे में ही चिंतित रहेंगे, उसी काम काज में व्यस्त रहेंगे, वही प्रवृत्ति करेंगे, तो रास्ता, दिशा नहीं बदलेगी, दिशा नहीं मिलेगी। फिर वही संस्कार लेके जाएंगे, वही स्वजनों के प्रति आकर्षण रहेगा, वही आसक्ति, वही राग द्वेष, और सब लेकर हम यहाँ से तो चले जाएंगे, जाना पड़ेगा इसलिए, फिर वापस आएंगे तो वही जीव को हम ढूंढेंगे, ऋणानुबंध बंध के कारण फिर से वही जुड़ेंगे। पहले आप पिता थे, फिर आप पुत्र बनेंगे, जो अभी आपके पिता है ना, अभी आपका जो पुत्र है ना, आप उसके घर जाएंगे, उसका भी पुत्र बनेंगे, तो पुत्र पिता बन जाएगा, चलता रहता है। घर में बोलते हैं ना, ये हमारी नानी माँ दिखती है, ये तो हमारी दादी दिखती है, बस इससे सीखना है, चलता ही रहता है, अनादिकाल से ये चलता ही रहता है। फिर अगर धर्म नहीं रहा तो फिर मनुष्य का शरीर भी नहीं मिलेगा, धर्म रहेगा तो पुण्य, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति अगर चाहिए तो फिर ये जो नेमिराजा और अ, ये सब नौ योगेश्वर के बीच में जो संवाद है, जो उपदेश है, वो उपदेश को हमें थोड़ा ग्रहण करना पड़ेगा रस पूर्वक, कि क्या इसके अंदर वार्तालाप है, क्या संवाद है। नेमिराजा को अगर ये उपदेश काम कर रहा है, उसको उपयोगी हो रहा है, तो वही उपदेश हमारे भी काम में आएगा, हम भी अपने जीवन से मुक्ति पा सकते हैं। और बुद्धि तो है ही, अभी तो हम सुन भी सकते हैं ना, कुछ साल के बाद पता नहीं सुनाई देगा कि नहीं, दिखाई देगा कि नहीं, कुछ नहीं पता। यहाँ तो आने का प्रश्न ही नहीं है, घर में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा बहुत हमने अगर सार सार सुन के ग्रहण कर लिया और अपने मन में, अंतःकरण में कहीं एक जगह पे ये सब इकट्ठा किया होगा, तो वृद्धावस्था में, यही वृद्धावस्था है लेकिन एक और पड़ाव आगे भी है, हो सकता है, तो उसमें जब हम बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएंगे, तब ये जो पवित्र और अमृतमय जो उपदेश है, वो उपदेश का चिंतन हमारा, उसको क्या बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं ना, भाथू, नेक्स्ट जन्म के लिए, तो ये हमारे साथ ये सामग्री हो जाएगी जिसको हम आगे लेके जाएंगे, बाकी तो सब यहाँ रह जाएगा, ये जितना सीखा है ना वो लेके हम जाएंगे। तो इसके लिए जो ये प्रश्न है उनका, नेमी राजा का, वो उसका प्रश्न हमारा भी प्रश्न हमें बनाना चाहिए। तो भगवान का उत्तर, योगेश्वर का जो उत्तर है ना, नौ योगेश्वर में जो भी योगेश्वर समझाते, तो वो उत्तर हमारे भी काम में आएगा। तो उन्हें भी राजा पूछ रहे हैं, महर्षि इदम उच्चताम, हमें आप ये बताइए, क्या बताइए, कि ये जो माया शक्ति, एताम ऐश्वर्यम दुस्तराम मायाम, दुस्तराम जिसको तैरना अत्यंत कठिन है, ऐसी माया शक्ति, और ऐश्वर्यम जो साक्षात परमात्मा की माया शक्ति है, और अकृतात्म भी दुस्तराम, कोई कोई ही उसको तैर सकता है। आपको याद है भगवान गीता में क्या कहते हैं, कौन तैर सकता है माया शक्ति, पता है? गीता में हम पारायण करते हैं ना, तो ऐसा श्लोक आता है। हाँ, कौन तैर सकता है? वेरी गुड, गुजराती में याद है तो भी बहुत है, बहुत है। फिर संस्कृत मिल जाएगा, लेकिन सार तो याद रहना चाहिए ना, जो मेरी शरण में आता है ना। भगवान कहते गीता, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एकाम तरन्ति ते, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे, मेरी शरण में आते हैं, मेरी शरण लेते हैं, वो माया को तैर जाते हैं। तो वो कृतात्म भी ही उसको कहते हैं, कि हमारी बुद्धि में अगर ये समझ बैठ गई और हम भगवान की शरण लेते हैं, तो अवश्य हम तैर जाएंगे। तैरना मुश्किल है, लेकिन कब तैर पाएंगे, जब भगवान की शरण ली होगी। तो लोगों को तो पता भी नहीं है कि भगवान की शरण लेनी चाहिए, किस लिए लेनी चाहिए, वो भी पता नहीं है।
खाली पूजा वूजा कर दिया, बस समझ लेते हैं कि हम भगवान में मानते हैं। थोड़ी बहुत पूजा कर ली घर में, सुबह में आधा घंटा भगवान के साथ निकाल दिया, अगर वो भी किया है तो ये तो चलता है। भगवान की ज्यादा हमें कहाँ परवाह है, इसके लिए समय नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत भी सेवा पूजा करी हो, भक्ति भाव से पूजा करी हो और प्रार्थना भी करी हो, भगवान हमें मुक्ति का रास्ता दिखाइए, तो भगवान की कृपा हो सकती धीरे धीरे। और शुद्ध चित्त किया हो जिसने, अंतःकरण शुद्ध मतलब सेवा वगैरह जीवन में अनुष्ठान करके जिसने अपना अंतःकरण शुद्ध बनाया हो, उसको कहते हैं कृतात्म भी। तो वो तो कभी न कभी तैर जाएंगे, सत्संग के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से भगवान की कृपा होगी उनके जीवन में। लेकिन ये नेमी राजा पूछ रहे कि अकृतात्म भी जो दुस्तर है, माया को तरना, तो क्या हुआ, उसमें क्या है, कोई तैर सकते हैं कोई नहीं तैर सकते, इतना ही ना। जैसे स्विमिंग किसी को आती है किसी को नहीं आती, तो ये भी तो तरण विद्या है ना, ब्रह्म विद्या। किसी को आती है किसी को नहीं आती, क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या लगता है क्या फर्क पड़ता है? कोई माया को तैर जाता है, कोई नहीं तैर पाता है, तो क्या फर्क है? कुछ फर्क होगा कि नहीं फर्क होगा? जिसने माया को पार कर दिया उसमें और जिसने माया को पार नहीं किया, वो दोनों के बीच में कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? क्या फर्क होगा? हाँ, हाँ, गुजराती में बोल सकते हैं, गुजराती में बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा प्रश्न क्या है, जिसने माया को पार कर दिया और जिसने माया को पार नहीं किया, वो दोनों व्यक्ति के बीच में कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? माया ने माया को पार कर दिया जिसने, उसके उसकी मुक्ति हो गई, वो तो भगवान स्वरूप बन गया। लेकिन जिसने पार नहीं किया वो दुखी होगा, दुखी होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, भगवान ने मूल्य दिया है ना कि बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो जीवन में से सीखना चाहिए, दोष दर्शन करना चाहिए कि कहाँ कहाँ दुख है, तो किस अवस्था में दुख है जीवन के, किस किस अवस्था में दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म दुखमय है, कहीं भी हो, किसी भी शरीर में आप जन्म लो, कोई भी उपाधि लो, जन्म दुख है। जन्म मृत्यु में दुख है कि नहीं? वृद्धावस्था में दुख है कि नहीं है? और व्याधि, व्याधि तो कोई भी अवस्था में आ सकती है। अभी आप कह रहे थे कि ये 1.5 महीने से हॉस्पिटल में है, 2 महीने से हॉस्पिटल में है, लिवर लीवर बदलना पड़ेगा, ये करना है। कितना दुख, खुद को भी दुख, परिवार वालों को भी दुख। तो ये क्यों ऐसी बार बार इस परिस्थिति का हमें भोग बनना पड़े? कभी तो होना चाहिए ना कि हमें ये सब नहीं चाहिए, भले उसको हुआ है, हम स्वस्थ है, लेकिन उसका मतलब क्या, हम भी बीमार हो सकते हैं ना। नहीं हुआ तो भी, बीमार नहीं हुए तो मृत्यु तो है ही ना सामने, तो मृत्यु का सामना तो करना पड़ेगा ना। किसको मृत्यु पसंद है? किसको मृत्यु, किसी को भी नहीं। सबको चिंता रहती है हम कितना जिएंगे, कितना हो जिए, काउंटडाउन अंदर अंदर ही अंदर रहता है कि कितना हमारा रिकॉर्ड कितना रहेगा, हम कितना जी पाएंगे, और जी कर भी क्या करना। जब वृद्ध हो जाएंगे तो ऐसी अवस्था में ज्यादा जी कर भी हम क्या, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें किसी की सेवा नहीं लेनी पड़े, हम स्वस्थ हो और बस भगवान बुला ले। भय के कारण, तो जो माया को नहीं पार कर पाता वो व्यक्ति को दुख ही दुख सहन करना है, इतना फर्क है। और वो व्यक्ति हमेशा के लिए, एक व्यक्ति हमेशा के लिए दुख में से मुक्त हो गया और दूसरा व्यक्ति हमेशा के लिए दुख को पाता, इतना फर्क है। इसलिए ये प्रश्न हमारे लिए भी सहायक बनता है। तो क्या प्रश्न है? हे महर्ष, स्थूल दिय अंजः तरंती एतम माया इदम उच्यताम। हमें ये बताइए कि स्थूल दीही मतलब पक्का संसारी, जड़ बुद्धि। स्थूल दीही जड़ बुद्धि, उसको किसको कहते हैं? हम सब स्थूल दी है, वैसे सब अज्ञानी है।
लेकिन हम फिर भी किसी को बोलेंगे ये स्थूल दी है, मंद बुद्धि है, स्थूल दी है, ये जड़ है, ऐसा बोलते हैं। उस अर्थ में ये नहीं है। स्थूल दी ही मतलब जो व्यक्ति अपने को स्थूल जो है ना उसके माप का समझता है। स्थूल स्वरूप किसका है? तो ये शरीर का, पंच महाभूत में से बना है। पंच महाभूत में से बना हुआ स्थूल शरीर जो सॉलिड है, नक्कर है, उसको और आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। मतलब हम लोग, हम है चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, लेकिन बुद्धि में क्या सोच है अपने बारे में? बुद्धि में क्या निर्णय है? मैं शरीर हूं। इसको कहते हैं स्थूल दी। अपने आप को स्थूल समझते हैं। तो ऐसे अज्ञानी, और आजकल से समझ रहे हैं, कब से समझ रहे हैं? अनादिकाल से समझ रहे हैं ना। पता नहीं कब से, लेकिन जो निर्णय दृढ़ है ना उसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि ये निर्णय आजकल का नहीं है, अनादिकाल से ऐसा निर्णय हमारी बुद्धि में है। तो ऐसे लोग भी, स्थूल देह भी कैसे माया को पार कर दे, ऐसा उपाय हमें बताइए। इदम उच्चता। निमि राजा कितना अच्छा प्रश्न करते हैं ना, हमारे लिए भी प्रश्न करते हैं, खुद के लिए तो करते हैं, लेकिन दया के कारण कहते हैं कि कृतात्मा भी तो ठीक है, धीरे धीरे पार कर लेगा, भगवान की शरण में जाएगा, लेकिन अकृतात्मा भी, जिसने कुछ किया नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं किया। कबीर जी कहते हैं ना, जो नहीं, ज्यों की त्यों दरी दीनी चदरिया। सुना है ऐसा भजन? ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, कबीर जी का अच्छा भजन है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने जैसी बनाई थी ना अपनी उपाधि, इतने स्वच्छ, सच्चा ही अपना अंतःकरण है, लेकिन हमने उसको मैला कर दिया। तो अज्ञानी लोग अपनी चद्दर को मैली कर देते, लेकिन कबीर जी ने साफ करके करके, सेवा करके, भक्ति करके अपना चित्त इतना शुद्ध बनाया, और जैसा भगवान ने सर्जन किया था ऐसा का ऐसा भगवान को वापस। तो मनुष्य का जन्म इसके लिए है कि जिस प्रकार की पवित्रता, जिस प्रकार की शुद्धि हमारे अंतःकरण की सर्जन के समय थी, सृष्टि के समय थी, भगवान ने जो अंतःकरण दिया था, ऐसा ही शुद्ध चित्त हमें बना के भगवान को वापस ले लो भाई। अभी तो आपको शरीर तो वापस ले देना ही पड़ेगा ना, पर हमने काम क्या किया, अपने चित्त को शुद्ध किया। हम बाहरी शुद्धि को ध्यान में लेते हैं, लेकिन अंदर की जो शुद्धि है ना उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन भक्ति, सेवा और मनुष्य का जीवन ये चित्त की शुद्धि के लिए है। किस प्रकार हम अपने चित्त की शुद्धि बनाए, तो फिर माया को तैरना आसान हो जाए। पर जिसने ऐसा काम नहीं किया उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान वो लोग भी माया को तैर सके, ऐसा उपाय हमें आप बताइए। ये प्रश्न है, याद रहेगा ये प्रश्न? नेमी राजा का ये प्रश्न याद रखना है बिल्कुल ना। पहले माया के बारे में पूछा था कि माया का स्वरूप हमें समझाए, अब क्या प्रश्न है, माया को कैसे पार कर सकते, ये हमें समझाइए। और मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे जो भी अज्ञानी है वो सब भी माया को पार कर जाए, ऐसा उपाय हमें बताइए। क्यों ऐसा प्रश्न है, ये भी हमने समझा। ऐसा प्रश्न क्यों है? अगर माया को पार नहीं किया, अज्ञान को हम दूर नहीं करेंगे, तो हमें दुख ही दुख मिलेगा। दुख हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है मुक्ति, हमारा स्वभाव है प्रेम, हमारा स्वभाव है शांति। आत्मा का स्वभाव तो वही है, तो जैसा आत्मा का स्वभाव है वही स्वभाव का अनुभव में होना चाहिए। लेकिन हम अपने आप को मर्त्य समझते हैं, जीव समझते हैं, तो उसमें से हम कैसे मुक्ति पाए? तो अभी कौन से योगेश्वर आके उत्तर देते हैं? प्रबुद्ध उवाच। नहीं मिला? 18वां श्लोक, प्रबुद्ध उवाच। एक्चुअली एक्चुअली उधर प्रबुद्ध उवाच, लेकिन चैंटिंग में हम विसर्ग नहीं लेते। उ, रसर के बाद उ आता है, स्वर आता है, इसलिए प्रबुद्ध उवाच।
कर्माण्यारभमाणानाम् दुःखहत्ये सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासम् मिथुने चारिणां नृणाम्। कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासम् मिथुनी चारिणां नृणाम्। अबे अभी हम लोग इसमें पदच्छेद करेंगे। कर्माणि आरभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासम् मिथुनिचारिणां नृणाम्। प्रबुद्ध मुनि उत्तर दे रहे हैं, हे राजन, हे राजन हमें ऐड करना है। प्रबुद्ध मुनि बोले, हे राजन, दुख हत्ये सुखाय च। फोर्थ केस, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, दुख हत्ये, सुख के नाश के लिए, दुख हत्ये, और सुखाय, सुख की प्राप्ति के लिए, दुख के नाश के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। मिथुनी चारिणाम नृणाम, नृणाम मतलब अज्ञानी मनुष्य। मिथुनी चारिणाम तो विजातीय, स्त्री पुरुष ऐसा, मेल फीमेल, नर और मादा, उसके संबंध में बंध कर जो कर्म करते हैं। मिथुनी चारिणाम नृणाम मतलब संसारी, मिथुनी चारिणाम नृणाम कर्माणि आरभमाणाम, तो मनुष्य के कर्म अपने संसार के लिए है। मिथुनी चारिणाम मतलब अपने घर के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए जो कर्म है, और खास करके इच्छा की पूर्ति के लिए। ये तो सब लोग जानते हैं कि संसार की उत्पत्ति किस में से हुई है, तो अज्ञान में से ही हुई है। और कर्म, सब लोग कर्म करते हैं तो किस लिए कर्म करते हैं? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। इसमें इच्छा की पूर्ति के लिए मतलब सारी सृष्टि में आप देखें तो एक ही इच्छा है, काम वासना। भगवान गीता में उत्तर देते, काम एषः क्रोध एषः। जब अर्जुन पूछते हैं ना भगवान को कि भगवान मनुष्य क्यों ऐसा कर्म करता है, ऐसा आचरण क्यों करता है, कौन इसके पास कराता है, वो परवश होकर ऐसे गलत कर्म करते हैं। तो भगवान का उत्तर क्या है? काम एषः क्रोध एषः। काम, काम मतलब इच्छा। वो हमें क्या सीखना है कि इच्छा किस में से उत्पन्न होती है। हमें तो कुछ पता नहीं, हमारे चित्त में इच्छा उठती है और हम उसकी पूर्ति के लिए परवश होकर कर्म करते हैं, पर वो इच्छा कहाँ से उठती है ये कोई नहीं जानता। पशु पक्षी सबके अंदर इच्छाएं तो है, कामना कहो, इच्छा कहो, वासना कहो, जो भी हो सबके अंदर है, और सब वासना की इच्छा की पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं, है ना। अपनी पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए सब लोग कर्म करते हैं। तो उसमें क्या गलत है? भगवान का सृजन ऐसा है तो इच्छा होती है, तो कर्म प्रवृत्ति होती है, उसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग? इसमें गलत क्या है? कभी ऐसा विचार करते हैं हम कि उसमें गलत क्या है? इसलिए हमारी संस्कृति में हमें समझाया जाता है बचपन से ही कि जीवन में कितने प्रकार के पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं? बोलो बताओ। सबको पता है। ओ दैट इज इच्छा, पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ है ना अपने जीवन में। धर्म, सबको पता है, धर्म,
अर्थ मोक्ष। ये तो शास्त्र कहते हैं। हमारा पुरुषार्थ जीवन में क्या है? सभी अज्ञानी मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ कौन सा है? सब लोग कोई मोक्ष के लिए तो पुरुषार्थ नहीं करते। धर्म के लिए कोई करता है, कोई नहीं करता है, सब नहीं करते। कॉमन पुरुषार्थ है सबकी बुद्धि में, वो कौन सा है? उसमें नहीं है, इधर सोचना है। ना ना, पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ जो हमने बताया ना, धर्म और मोक्ष तो शास्त्र बताता है। हमारी बुद्धि में कौन सा पुरुष है जो आपको कोई बताता नहीं फिर भी करते हैं? बच्चे बड़े होते हैं, अगर आपने कुछ सिखाया नहीं तो भी वो अपने आप तो करेंगे ही। वो क्या पुरुषार्थ होगा? अर्थ और काम। सभी इस तरफ देखो, जीव जंतु पशु पक्षी सब उसके पीछे तो है, अर्थ काम। वो जानना पड़ेगा कि अर्थ काम का अर्थ क्या होता है। पर हमारी इच्छा है अर्थ की, द्रव्य की। द्रव्य किस लिए प्राप्त करते हैं? घर बनाने के लिए। घर क्यों चाहिए? असलामती, सलामती के लिए, रक्षण के लिए। फिर वही द्रव्य हम किस में उपयोग करते हैं? जब इच्छा, मौज शौक पूरा करना है, अपनी कामना है, उसकी पूर्ति के लिए वही द्रव्य हम उपयोग में लाते हैं। कितना सारा पैसा कमा के भी हमें विदेश जाना चाहते हैं तो पैसा आराम से खर्चा कर देते हैं। वे कितनी मेहनत की, भले मेहनत की, लेकिन वो पैसा किस में हम लगाएंगे? अपनी इच्छा की पूर्ति। तो मुख्य पुरुष मुख्य इच्छा, जो इच्छा ही हुई ना सभी प्रवृत्ति के बीज में। प्रेरणादायक तो कौन है? इच्छा। कर्म की प्रवृत्ति के लिए जिसमें मिलती है वो कौन कौन है? काम, इच्छा है। तो ये तो इच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें मूलभूत इच्छा है वो क्या है? तो विजातीय, सृष्टि अपनी चालू रहे उस प्रकार की जो इच्छा है उसको कहते हैं मिथुनी चारिणाम नृणाम। तो जो सबके जीवन में ये मुख्य पुरुषार्थ है, काम। तो कहते हैं पश्येत पाक विपर्यासम। उसकी पूर्ति के लिए जो हम काम करते हैं ना, जो कर्म करते हैं ना, उसका फल क्या है? आपको क्या लगता है? मैंने पूछा था ना व्हाट इज रॉन्ग, उसमें क्या गलत है? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आप कर्म करो तो उसमें गलत क्या है? सारी दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं, गलत क्या है? यही तो हमारा रोज का चिंतन है, उसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, हमें सोचना है कि ये किस दिशा में ले जा रहा है हमारा पुरुषार्थ, क्या मिलता है आपको? इच्छा की पूर्ति के लिए हम जो कर्म करते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? या तो सुख या तो दुख, सफलता या तो निष्फलता। अब आपका अभी जो आपका जीवन जो है अभी, जिस जो भी परिस्थिति का सामना आप करते हैं, और आपके आसपास जो भी अपने लोग हैं, परिवार, अपना परिवार, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी संपत्ति, और कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक जो परिस्थिति है सबके लिए अलग अलग है ना। तो ये किसका फल है? किसका फल है? अपने कर्मों का। अपने कर्मों का ही फल है ना। एक ही परिवार में रहते हुए भी सबको अलग अलग फल मिलता है, हाँ? कोई एक व्यक्ति बीमार होती है तो उसको सहन करना पड़ेगा, उसकी सेवा करने वाले भले हो आजू बाजू, लेकिन खुद को जो सहन करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। फिर उसके मन में जो चिंताएं है वो तो चिंताएं तो सताएगी, आ सकती है तो आ सकती तो रहेगी अपने चित्त में। तो ये इच्छा की पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं, इसमें क्या शब्द का उपयोग किया गया? कर्म अनुष्ठान। कर्म का अनुष्ठान करने वाले, तो हमारा कर्म का प्रयोजन क्या है? अपनी इच्छा है। हमें खाली चिंतन ये करना है कि गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसका फल क्या है? हम जो कर्म करते हैं, सारी जिंदगी करते आए, उसका फल आपको क्या लगता है, क्या मिलता है? कर्म का प्रभाव अपने ऊपर रहता है कि नहीं रहता है? क्या मिलता है? रोज रोज हम गुजरात में रहते हैं तो रोज हम क्यों जयपुर है,
बिचारा लोग को कंट्रोल नहीं करता। सुना ही नहीं देता होगा इन लोगों को। गुजरात में हम रहते हैं, हमारा भोजन किस प्रकार का रहता है? गेहूं की रोटी, दाल, सब्जी। जो साउथ में है उसका भोजन किस प्रकार का होगा? डोसा, इडली। पंजाब में परोठा आदि वगैरह। तो ये रोज का जीवन है, अपना रोज का व्यवहार सामान्यतः। तो जिस प्रकार का कर्म हम करते हैं भोजन का, तो फिर वो कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर क्या रहेगा? हमको वही पसंद आएगा। गुजराती वही पसंद करेंगे, साउथ वाले वही पसंद करेंगे, पंजाबी वही पसंद करेंगे। तो जो कर्म हम करते जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है हमारे ऊपर? हम वही बन जा वही हमारी लाइकिंग बन जाती है ना। तो वो राग द्वेष उत्पन्न हुए ना, जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव क्या हुआ? हमारे चित्त में उसके संस्कार जमा होते हैं। जो भी कर्म करते हैं व्यक्ति, जिस भी प्रवृत्ति हाथ में लेता है, जो भी कर्म करता है उसका प्रभाव उसके ऊपर अवश्य पड़ता है। जो भी कर्म, तो कर्म का संस्कार, फिर कर्म का फल भुगते हैं हम, भुगतना पड़ता है उसका संस्कार। चलो ये तो अच्छा बना, आज का आइटम बनाया था, इतना स्वादिष्ट था, तो उसका भोग किया, बहुत मजा आ गया, एक संस्कार जमा हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम हम थोड़े दिन के बाद फिर वही सोचेंगे कि वही वानगी बनाई है, वही मिष्ठान बनाई है, या तो वही क्या खाया था पिछली बार। मेथी गोट पकौड़ा, ऐसा ही पकौड़ा बनाओ भाई। तो ये हमें इसमें से सीखना है कि हम जो जो हम उपभोग करते हैं ना जिस क्षेत्र में, उसका संस्कार हमारे चित्त में जमा हो जाता है। लेकिन वो संस्कार काम करता है, क्या काम करता है? संस्कार क्या काम करता है? कि अभी तो 2-3 दिन हुए मेथी का पकौड़ा खा खाए, 15 दिन के बाद फिर ठंड लगेगी, तो फिर इच्छा होगी कि नहीं? ये देखना। हम क्या करते हैं? इच्छा की पूर्ति करने में लगे हैं सारी जिंदगी, जन्मों जन्म से यही काम करते हैं। लेकिन सत्संग के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जीवन में जो भी कर रहे हैं ना, वो हम ही कर रहे हैं, तो हमें उसका प्रभाव क्या, हमें उसका फल क्या मिलता है? वो कुछ काम करता है कि नहीं करता है? ये जीवन में जो हो रहा है वो हमारे सुख दुख के लिए जिम्मेदार है कि नहीं, निमित्त है कि नहीं? जो हम करते हैं वही। तो हमारे चित्त की अवस्था कैसी रहती है? जो जो कर्म हमने किए वो कर्म के संस्कार, इच्छा की पूर्ति हुई, वो भोग में किया, तो भोग के भी संस्कार, फिर वो संस्कार क्या करेंगे? नई इच्छा उत्पन्न करेंगे। नई इच्छा के पूर्ति के लिए क्या करोगे आप? कर्म करें। फिर उससे क्या होगा? कर्म फल मिलेगा, कर्म फल भोगेंगे, फिर उसमें से क्या उत्पन्न होगा? कामना। नहीं नहीं, वही वही कामना, लेकिन बार बार। तो सारी जिंदगी यही क्रम चलता है ना। किसी भी क्षेत्र की कामना ले लो आप। ये तो भोजन की बात की, लेकिन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो भी विषय हम भोग करते हैं, तो इस ये जो शब्द प्रयोग किया गया ना यहाँ, क्या शब्द किया? नृणाम मिथुनी चारिणाम। तो मनुष्य जो ऐसे कर्म करता है, मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो जो कर्म हम करते हैं, वो कर्म करने में कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमें सीखना ये है कि ये कर्म हमें एक ही दिशा में आगे रख ले जाते हैं। बुढ़ापे में भी वही इच्छा प्रकट होती है ना, फिर हम उसकी पूर्ति करने के लिए सक्षम नहीं रहते, तो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि कब से वो नहीं खाया मेथी का पकौड़ा, आप खिलाइए। अगर उन्होंने नहीं खिलाया तो दुख, खिलाया तो सुख। लेकिन बाद में क्या, हमको सुख लगता है, लेकिन उस वो सुख है कि बंधन है? सुख है कि बंधन है? क्योंकि वही नहीं फिर से उत्पन्न होगा इच्छा के रूप में, वही सुख कामना का रूप लेकर प्रकट होगा ना। तो आप क्या भोगता है?
आप केवल भोगता है बस, भोग के लिए जन्म लिया है। तो बुद्धि में निश्चय है कि मैं भोगता हूँ, वो निश्चय स्थूल बुद्धि उसको कहते हैं, क्योंकि भोगने का काम तो शरीर से होता है ना। तो आत्मा जिसको शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो पूर्ण है, तृप्त है, आनंद स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप हम जब शरीर को मैं कहते हैं तो स्थूल बुद्धि वाले हो गए। फिर शरीर के अंदर जो वासनाएं उत्पन्न होती है, मन में जो वासनाएं उत्पन्न होती है, उसको हम अपनी स्थिति समझते हैं, अपनी इच्छा समझते हैं और उसकी पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। फिर वही इच्छा, वही कर्म, उसमें से जो संस्कार जमा हुए, वो हमें इसी अज्ञान के अंदर रखते हैं। हम उसमें से बाहर नहीं आ पाते। हम हमें ऐसा कभी विचार भी नहीं आता है कि हम ब्रह्म स्वरूप हो सकते। हमारा स्वरूप ये नहीं है, ऐसा विचार भी नहीं आएगा। बस भोगते रहो, करते रहो और भोगते रहो। कर्म और कर्मफल, कर्म, कर्मफल, भोग, इच्छा, कर्म, कर्मफल, भोग, इच्छा, यही काम चलता है ना। ये कोई सोचता नहीं। सब समझ में आ सकता है कि हम दुखी क्यों है। ये इच्छा की पूर्ति का जो कार्यक्रम सारी जिंदगी चलता रहता है ना, उसका ही फल। और आज से आज ये जन्म में हुआ, ये नहीं, अनादिकाल से ये चल रहा है, कितने जन्मों से ये चल रहा है। तो क्या करना चाहिए? आपको अगला जन्म भी अच्छा मिले, अच्छी जगह पे। काम क्या करेंगे हम? आपको क्या लगता है, कौन सी इच्छाएं आपके अंदर प्रकट होगी? कोई नई इच्छा प्रकट होगी कि यही इच्छा प्रकट होगी? ये तो लॉजिकली समझ सकते हैं। आजकल इस समय मतलब हमारे चित्त में जो इच्छाएं प्रकट होती है, वही मृत्यु के बाद भी वही इच्छा हमारा का आगे, हमारे को आगे ले जाएगी ना। नया शरीर मिलेगा तो भी ये इच्छा तो वही रहेगी ना, कि नहीं? क्योंकि हम अपने चित्त को लेके जाते हैं ना, ये पता है। शरीर तो यहाँ रह जाता है लेकिन चित्त को लेके जाता है। तो चित्त में क्या सामग्री, चित्त के अंदर क्या सामग्री है पता है? यही जो हम चर्चा कर रहे हैं, वही कामनाएं, संस्कार, भोग का संस्कार, यही सब चित्त में है ना, और कुछ नहीं है। सुख दुख के संस्कार, मैं और मेरा, फिर आसक्ति, टेंशन, सुख दुख, सभी संस्कार हमारे चित्त में है। वो चित्त तो हमारी प्रॉपर क्या बोलते हो, एसेट, एसेट्स बोलते हैं, उसको लेके ही जाते हैं हम। शरीर यहाँ रह जाता है लेकिन अपना मन, चित्त लेके जाते हैं। तो चित्त के अंदर तो यही है, आप कहीं भी जाओ लेकिन यही इच्छा काम करेगी। तो हमें मोक्ष कब मिलेगा, मुक्ति कब मिलेगी, कैसे मिल सकती है मुक्ति? आपको क्या लगता है? कि मुक्ति मिलने की संभावना नहीं है, क्या लगता है? यहाँ से जवाब देना है, उसमें कुछ नहीं है। यहाँ से जवाब देना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो सोचना सोच सकते हैं ना, आपके बारे में है, क्यों नहीं सोच सकते आप? क्यों नहीं जवाब देते? प्रश्न क्या था, मेरा प्रश्न क्या है? कैसे मुक्ति मिल सकती है? मैंने बंधन का स्वरूप तो समझा दिया कि हम बद्ध हैं, ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि नहीं नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि हम बद्ध है कि मुक्त है। आप मुक्त हो कि बद्ध हो? बंधे हुए हैं कि मुक्त है? मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? इच्छा तो है, इसलिए तो आप कर्म करते हैं, सुख के लिए तो कर्म करते हैं। लेकिन सोचते नहीं है, आपको लगता है कि मेरी इच्छा है ना, वो मुझे सुखी बना देगी। वो तो है ना, लेकिन आपकी इच्छा, आपकी पूर्ति आपको सुखी बनाती है। इच्छा छोड़नी पड़ेगी, वेरी गुड, इच्छा छोड़नी पड़ेगी, सीधा जंप लगा दिया आपने। इच्छा छोड़नी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं तो हम हमें बांध, हम कर्म बांध देगा। तो इच्छा वैसे ही मुक्त होना पड़ेगा, बात तो सही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छा को छोड़, इच्छा बिना पूछे आती है, अपने आप आ जाती है ना, बिना पूछे ही आ जाती है ना, पूछ के आती है। तो हम तो परवश है, हम इच्छा को छोड़ नहीं सकते।
बात सही है कि इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इच्छा तो पूछ के नहीं आती और वो हमारे पास काम कराती ही है। तो क्या करना पड़ेगा पता है? इच्छा किसमें से उत्पन्न होती है ये समझना पड़ेगा। इच्छा किसमें से उत्पन्न होती है ये तो वेदांत सिखाता है ना, रोज 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 हम ये बातें चर्चा करते हैं कि इच्छा किसमें से उत्पन्न होती है। संस्कार में से। संस्कार किसमें से? कर्म में से। हम इच्छा के साथ कुछ नहीं कर सकते। इच्छा उत्पन्न होगी, लेकिन इच्छा की पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं उसमें हम निश्चय कर सकते हैं कि ये कर्म करना है कि नहीं करना। अगर इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म किया तो संस्कार होगा, फिर कर्म फल भी होगा, उसका भी संस्कार, भोगने का भी संस्कार, फिर उसमें से नई इच्छाएं उत्पन्न होगी। तो इच्छा के साथ सीधा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जान सकते हैं कि इच्छा क्यों उत्पन्न होती है, संस्कार में से। लेकिन संस्कार हम कर्म करते तभी जमा होते हैं ना। और इच्छा उत्पन्न होने से पहले हमारे चित्त की दशा क्या होती है हम अपने आप का स्वीकार नहीं कर सकते, अधूरा का अनुभव करते हैं, अल्प अल्पत्व का अनुभव करते हैं। हम ठीक नहीं है, मतलब जब इच्छा पूरी होगी तब हम ठीक होंगे। तो ये जो स्थिति है जिसका संतोष, जिसका हमें असंतोष रहता है, जिसमें हमें हमारे लिए फरियाद रहती है कि मुझे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, ऐसी जो स्थिति है उसका क्या कारण है वो हमें जानना पड़ेगा। वो क्या कारण है? हम है तो पूर्ण, तृप्त ही है, लेकिन हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं, इसलिए पूर्ण होने के बावजूद भी हम अल्पत्व का अनुभव करते हैं। तो ये जो शरीर को मैं कहती हूँ उसका नाम है अज्ञान। तो इच्छा की उत्पत्ति का कारण कौन हुआ? अज्ञान। अज्ञान को दूर कर सकते हैं कि नहीं? अज्ञान किससे दूर हो सकता है? अंधेरा किससे दूर होता है? प्रकाश से। तो ज्ञान रूपी अंधकार किससे दूर होगा? ज्ञान रूपी प्रकाश। तो जीवन का मुख्य कार्य क्या हो सकता है? ज्ञान। बुद्धि में अज्ञान है ये तो पहले समझना पड़ेगा, तो स्वीकार करो, फिर उसकी निवृत्ति के लिए हम ज्ञान के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये सत्संग किस लिए है? सत्संग में क्या मिलता है? कुछ समझने को मिलता है कि नहीं मिलता है? होता है कि नहीं होता है? लेकिन सोचना पड़ेगा, खाली सुनते सोचना पड़ेगा भाई। अपनी किताब में कुछ नहीं है, किताब में सहारा लेना है, लेकिन काम कहाँ करना है? यहाँ। और सोचना है अपने बारे में कि बात तो सही है, मेरे मेरे ख्याल ऐसे है, मैं मेरी भी सोच ऐसी है कि मैं शरीर हूँ, तो बुद्धि में अज्ञान तो है। अभी सारी दुनिया में अज्ञान है, सभी लोग अज्ञानी है, इसलिए मैं भी अज्ञानी हूँ। तो ठीक है, सब लोग कहाँ अज्ञान दूर करने के लिए जीवन का उपयोग करते हैं, तो मैं भी क्यों करूँ? मैं भी मौज शौक नहीं करूँ, आराम नहीं करूँ? इस ठंड में मैं क्यों सत्संग में आऊँ? मैं क्यों परिश्रम उठाऊँ? मेरे घर में कितना काम पड़ा है। तो जब हरिओम तत्सत हो जाएगा तो काम चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? आपके बिना भी काम चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? और अपना मुख्य काम अज्ञान दूर करना है, वो नहीं करेंगे और घर के काम के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे, तो मोक्ष के लिए हमारे लिए कौन पुरुषार्थ करेगा? कोई है? आपके बच्चे करेंगे आपके कल्याण के लिए कुछ? तो किसकी जिम्मेदारी? कब? कितने साल हो गए? जीवन अंतिम अवस्था आ रही है ना, तो उस वक्त करना है, कब करना है? अभी जितना भी समय मिला है, जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, हेल्थ अच्छी है, तो हमें किसके लिए काम करना चाहिए? अज्ञान निवृत्ति के लिए अभी से काम करना चाहिए ना। इसीलिए सत्संग के लिए इतना सबको खींच खींच के लाना पड़ता है, गुस्से से, प्रेम से, कैसे भी समझाओ, लेकिन थक जाते हैं, हम भी थक जाते हैं कि छोड़ो,
क्लास बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी। बहुत मुश्किल है क्योंकि मुश्किल इतना ही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर हम जान लें ना कि मेरा जीवन कितना कीमती है और मुझे इतना इम्पोर्टेंट काम करना है, भगवान ने दिया है मुझे उसके लिए जन्म, तो फिर हम रस पूर्वक अपना काम करें, इसी को ही इम्पोर्टेंस देंगे। ये शौक की एक्टिविटी नहीं है कि चलो मुझे अध्यात्म में शौक है मैं इसलिए जाता हूँ, इसके लिए नहीं, अपने भलाई के लिए। और ये मौका दिया है भगवान ने ये काम करने का। तो हमारा प्रश्न क्या था कि इच्छा किसमें से प्रकट होती है? अज्ञान में से। और कर्म किसके लिए होते हैं? इच्छा की पूर्ति के लिए। तो क्या करना चाहिए? तो राजा प्रबुद्ध मुनि कहते हैं नृणाम, मनुष्यों को क्या करना चाहिए? मिथुनिचारिणाम नृणाम पश्येत पाक विपर्यासम। जो उसको विपरीत फल मिलता है ना, उसे देखना चाहिए। तो सब लोग कहते हैं पता नहीं था गृहस्थ आश्रम के पहले शादी क्यों की। ऐसा आजकल वीडियो में सब लोग हैं कि शादी क्यों की, पहले पता होता तो हम नहीं करते। सब लोग ऐसा करते हैं, इसका मतलब है सबको कहीं टेंशन तो मिलती है गृहस्थ आश्रम में। पहले शांति थी, सुख था, मुक्ति थी, बाद में काफी सारा ये टेंशन मिलता है, दुख मिलता है, सहन करना पड़ता है। तो यहाँ तो सीधा कहते हैं विपर्यासम पश्येत, कर्म विपर्यासम पश्येत। तो ये कर्म का फल क्या मिलता है ना वो देखना चाहिए। हमने चर्चा कर ली उसकी, हमने चर्चा कर ली कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका विपर्यास मतलब फल क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है? दुखी मिलता है। दुखी मिलता है ना। अंत दो गत्वा भले परिवार है अपना, अपना घर भी बन गया, प्रतिष्ठा बन गई, बच्चे हैं, सब सुखी है, सब है, लेकिन हम कैसे हैं? हमारी स्थिति क्या है? समाज की दृष्टि से तो सब लोग सुखी है, सब सेटल है, लेकिन अंदर से जीव की स्थिति कैसी? अंदर से मैं बेचारा जीव कैसा है, किस अवस्था से गुजर रहा है? मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ेगा। जो इकट्ठा किया उससे वियोग भी प्राप्त होगा, उसके लिए कौन तैयार होगा? जो हमारे संबंधी है उससे भी वियोग प्राप्त करना पड़ेगा। हम भी, वो हमको छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। जो श्रम करके इकट्ठा किया, जो धन वगैरह, उसको भी यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, बताओ, वो भी साथ में नहीं आएगा। तो जो कर्म करते हैं उसका फल हमें क्या मिलता है? बंधन ही मिलता है। फिर से जन्म लेना पड़ेगा, वो कर्म का फल भोगने के लिए फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। ये सोचना चाहिए। प्रबुद्ध मुनि कहते हैं मनुष्यों को, संसारी मनुष्यों को, अब अगर सुख प्राप्त करना है तो इसके बारे में सोचना चाहिए। नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युता, दुर्लभेनात्ममृत्युना गृहापत्याप्तपशुभिः का प्रीति साधितैश्चलैः। नित्य आर्तिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृह आपत्य आप्त पशुभिः का प्रीति ही साधितैः चलैः। तो अभी उसके लिए तो ना पूरा जीवन का विवरण देते हैं। भजगोविंदम स्तोत्र में शंकराचार्य समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि जैसे जैसे जीवन शुरू होता है ना, अंत तक व्यक्ति जिसके पीछे भागता रहता है, अंत में वही वही सबसे उसको दुख मिलता है। तो कहते हैं कि आप सोचो तो सही, अपने जीवन में निरंतर दुख देने वाले क्या क्या चीज है जीवन में? धन, नित्य अर्थ देना, वित्तेन, वित्त मतलब धन, नित्य आरती देना, आरती मतलब दुख, नित्य आरती देना, जो दुख देने वाला है वो कौन है? धन, वित्तेन। और अति दुर्लभ,
आत्मा के लिए मृत्यु रूपी है तथा दुर्लभेन आत्ममृत्युना, निरंतर दुख देने वाले इस धन से जो अति दुर्लभ और आत्मा के लिए मृत्यु रूपी है तथा अनित्य, मतलब धन की बात की। धन कैसा, इसका स्वभाव कैसा है? अति दुर्लभ। अभी आपको पता है दुर्लभ है कि सुलभ है धन? धन प्राप्त करना दुर्लभ है कि सुलभ है? मेहनत करी है कि नहीं करी है? कि ऐसे मिल गया धन? पूछो, क्या क्या सहन किया है? दुर्लभ है ना धन प्राप्ति। तो ऐसा धन जिसको प्राप्त करना भी अति दुर्लभ है, और आत्म मृत्यु ना, तो पैसे अगर चले गए तो मैं चला गया, उसके अपनी मृत्यु समान लगता है। तो इस प्रकार का धन अति दुर्लभ और आत्मा के लिए मृत्यु रूपी है तथा अनित्य गृह, गृह फिर आपत्य मतलब पुत्र, फिर कुटुंब, आप्त मतलब कुटुंब, और पशु आदि को प्राप्त करने से लोगों को क्या सुख मिलता है? मनुष्य को सोचना चाहिए कि धन से, घर से, पुत्र से, परिवारजनों से, और अपने पशु, अगर पेट्स है तो अपने पशु, गाय भैंस जो भी अगर है तो उस जमाने की बात है, तो ये सब तो कैसे है? चलई ही, चलई ही मतलब ये सब इसका विशेषण है। चलई ही किसका विशेषण है? धन का। धन चल है कि अचल है? चल माने आज है तो कल नहीं है, अचल माने हमेशा अपने साथ है। धन कैसा है? चल। घर कैसा है? चल है। वेरी गुड, भूकंप आने की राह देखनी नहीं है। फिर अपत्य पुत्र, चल है कि अचल है? स्वभाव कैसा है? वो हमेशा रहने वाला है, चल। फिर आप्त जन, परिवार के जन, चल है कि अचल है? वो भी चल है। और पशु मतलब आपके आपके आसपास जो भी संपत्ति आपके पशु रूप में, चल है कि अचल है? तो जो चल माने विनाशी हो, आज है तो कल नहीं भी होंगे, ऐसे स्वरूप वाले, और जिसको प्राप्त करना भी अत्यंत दुर्लभ है, और आत्मा के समान जो मृत्यु आत्मा को अत्यंत प्रिय है, अगर वो उसका नाश हुआ तो जैसे मेरा नाश हो गया, इस प्रकार के जो सभी है गुरु वगैरह, पुत्र आदि, साधिते ही चले ही, तो उस सब को प्राप्त करने से मनुष्य को क्या सुख मिल सकता है? जिसका स्वभाव ही ऐसा है, चल, उसके पीछे आप एक पूरा जीवन लगा देते हैं, तो लेकिन स्वभाव से ही जो नाशवंत है, चल स्वरूप है, उससे जीव को क्या सुख मिल सकता है? मिल सकता है कुछ? मिलता भी नहीं है, लेकिन हम सोचते नहीं है। हमको अंदर से आशा है कि मेरा ये पुत्र तो मेरी मदद करेगा ही करेगा, ये पुत्री यहाँ से तो सुख मिलेगा ही, पर कब तक मिलेगा? कब तक मिलेगा? हमेशा मिलेगा ऐसा नियम है? सभी को तो नहीं मिलता है। तो इतना प्रेम क्यों है जीव को ये सब के लिए? तो सोचना चाहिए ना कि हमें प्रेम, अगर हम किसी को प्रेम करते हैं, हमें सुख की अपेक्षा रखते हैं, तो किससे रखनी चाहिए? क्योंकि ये सब नश्वर है, तो वहां से सुख मिलेगा तो भी थोड़े समय के लिए मिलेगा। बच्चे से सुख जरूर मिलता है, लेकिन जैसे बड़ा होता गया बच्चा, उसकी शादी कर दी, तो अब वो किसका हो जाएगा? आपका रहेगा? सबको पता है। लेकिन इतना प्रेम क्यों है? प्रेम हो भाई, लेकिन इतना प्रेम, ऐसा पूछा। तो प्रेम करना है तो किसको करना चाहिए? आपकी प्रेम की इच्छा है, सुख की शांति की इच्छा है, तो कहाँ से सुख ढूंढना चाहिए? नित्य में या अनित्य में? नित्य वस्तु में कि अनित्य वस्तु में? नित्य वस्तु में। तो आप जिसको प्रेम करते हो वो सब कैसे है? अनित्य, विनाशी। तो फिर थोड़ा सोचो, तो मुझे किसको प्रेम करना चाहिए? नित्य को। नित्य किसका स्वभाव है? नित्यता किसका स्वभाव? जगत में सभी चीज, सब कुछ है वो अनित्य है, नाशवंत है, चल है। अचल कौन है? पता है आपको?
ईश्वर, आत्मा, आत्मा परमात्मा। तो उसके बारे में कभी प्रयास किया? आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को प्राप्त करने के लिए कभी प्रयास किया? नहीं किया। किसी भी जन्म में किया? पिछले जन्म में किया ऐसा लगता नहीं है। किया होगा तभी तो सत्संग का फल मिला है। सत्संग में रस है, लेकिन इतना रस नहीं है जितना होना चाहिए। तो इस जन्म में तो हम काम कर ले। अभी किसके आत्मा में रस लेना है? किसके आत्मा में रस लेना? अपनी आत्मा में ना। परमात्मा में रस लेना है, आत्मा में रस लेना मतलब क्या? अपने आप में रस लेना है। तो अपने लिए जियो, अपने के लिए, खुद के लिए तो जीना सीखो। खुद के ऐशाराम के लिए नहीं, आपका खुद का जो आत्म स्वरूप है उसको जानने के लिए जीवन का सदुपयोग करो भाई। रास्ता दिखा रहे। कौन मुनि दिखा रहे? क्या नाम है इस मुनि का? प्रबुद्ध। प्रबुद्ध मुनि दिखा रहे हैं कि अपने आत्मा का दर्शन के लिए किस प्रकार जीवन में प्रयास करना चाहिए। चलो आज इतना ठीक है, कल देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।